जानकारी जो भी अभी तक तो कुछ नहीं गुरुजी। मैया के इसमें बहुत कुछ मिला है, ये समझ लो। एक तो मैया के दर्शन मिलते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व तो वो है। दूसरा, जितने भी यहाँ पर मैया के उसमें जैसे डूब में आ गए वहाँ तो जा नहीं पाते हैं। बाकी जितनी जगह अच्छी है, जहाँ दर्शन है, जहाँ तप किया है, जैसे आज यहाँ मेघनाथ ने तप किया या उनने किया, ये जगहों पे सब पे दर्शन हो रहे हैं। और मैया के तो जितनी आप क्या बता सकते हैं, मैया के उसमें तो आने के बाद में ऑटोमेटिक पूरा चरित्र ही बदल जाता है। हाँ, परिक्रमा के दौरान ये तो जरूरी है कि हमारे जीवन में बदलाव क्या हो। पर गुरुदेव, हर आदमी ये नहीं सोच रहा, हर आदमी यही सोच रहा मैं आज 40 चला, आज मैं 45 चला, आज मेरे को मैया ने वो मंगा, वो भोजन मिला, ये चीज़ें हर आदमी लेके चलते हैं। पर ये नहीं समझते कि हम ना तो हमको भोजन की ज़रूरत है ना कुछ नहीं, इससे हमको क्या सांसारिक सुख व्यक्ति ढूंढ रहा है जी। लेकिन वास्तविक जो प्राचीन समय में परिक्रमा होते थे, दो तरह की थी। एक तो थी आध्यात्मिक यात्रा, जिसका सीधा उदाहरण ये होता है कि जब हम घर परिवार संसार में सुख देखते हैं, दुख देखते हैं, लाभ हानि, मान अपमान, सब कुछ देख के हम लोग ऊब गए, उससे कंटाल गए। मतलब वैसी परिस्थितियों से हम अभी थक गए, वो सब कुछ देख लिया, देख देख एकदम थक गए, ऊब गए। अभी उसकी इच्छा नहीं रही। अभी हमें इच्छा है ईश्वर प्राप्ति की, कि भाई इस लोक के लिए तो हमने बहुत कुछ कर लिया, अभी हमें उस लोक के लिए करना है जहाँ हमें जाना है। जैसे मान लो हमें कोई मेहमान के यहाँ जाना है, तो पहले हम फ़ोन करते भाई हम आ रहे हैं, हम 3 लोग हैं 4 लोग हैं, तो व्यवस्था करो भोजन पानी रुकने की वगैरह वगैरह। तो जब हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो हम पहले से संपर्क कर रहे हैं, संदेश पहुँचा रहे हैं कि हम आ रहे हैं। लेकिन जहाँ हमें हमेशा के लिए जाना है, वहाँ के बारे में कोई ख्याल नहीं है। किसको जानकारी दी, किसी संपर्क किया कि भाई हम आने वाले हैं, क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है, वहाँ का तो भान ही नहीं हमें। तो जब आध्यात्मिक यात्रा होती है तो उसका एक वही उद्देश्य होता है, इस लोक में तो हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें अभी परलोक के लिए करना है, आत्म कल्याण के लिए करना है, जो भटक रहे उस मार्ग तक जाना है, ईश्वर तक जाना है। एक वो यात्रा होती है। एक होती है सांसारिक सुख, जैसे कोई समस्या है घर में, तो माता जी मेरी समस्या दूर हो जाए तो मैं आपकी परिक्रमा करूँ, या कोई बीमार है। हाँ, इसमें 50% जो मिलता है यही बोलते हैं हमने इसके लिए माना, हाँ, इसके लिए माना। मन्नत, मैया से मन्नत क्या हाँ, मांगते हो? मांग रखी कि माता जी ये मेरा काम हो जाए हाँ, तो मैं आपकी परिक्रमा करूँ। ये ये बताते 2 हैं। तरह की परिक्रमा होती है, पहले समय में भी होती थी, लेकिन आज के युग में ये मान लो 2010 के बाद 90% लोगों ने परिक्रमा शुरू की। उसने 4 महीने में कर ली, तो हम 3 महीने में कर ले। अभी हमारे यहाँ बहुत परिक्रमा से आते हैं, सबसे पहले उनका एक ही प्रश्न, महाराज जी अगला अन्न क्षेत्र या आश्रम कितनी दूरी पे है, दूरी पूछते हैं। दूसरा, क्या व्यवस्था है। कभी कोई व्यक्ति ने ये नहीं पूछा कि अगला तीर्थ, अगला देवालय, शिवालय, संगम, घाट, उसकी जानकारी मतलब ही नहीं इनको कोई। लेकिन अगर आप स्कंद पुराण पढ़ोगे, मार्कंडे पुराण पढ़ोगे, उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि इस घाट का ये वर्णन, इस घाटों में स्नान करने से, ध्यान करने से इतने फल की प्राप्ति होती है, 10 गुना 20 गुना जो भी है। तो उसमें चलने का कोई वर्णन नहीं आता। आप स्कंद पुराण पढ़ो, नर्मदा पुराण पढ़ो। अच्छा, नर्मदा पुराण जो है ना, स्कंद पुराण में का हिस्सा है, जिसको रेवा खंड कहते हैं। नर्मदा पुराण बाद में बनाया गया उप पुराण के आधार पे। वास्तविक जो पुराण है 18 में, उसमें नर्मदा नहीं आती। मार्कंडे पुराण में इसका पूरा नहीं, मार्कंडे में थोड़ा पर है और स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में रेवा खंड नाम का एक हिस्सा है, जिसमें पूरा नर्मदा खंड का वर्णन आता है। मार्कंडे पुराण थोड़ी हाँ, पढ़ी उसके अंदर भी आता है थोड़ा वर्णन। जितना तीर्थ जहाँ जितना फल है वो पूरा आ रहा है। हाँ, वो वर्णन दिया है। तो पहले जो परिक्रमा होती थी तीर्थों के आधार पे होती थी। पहले समय में जब हमारे पूर्वज नर्मदा परिक्रमा करते थे, 3 साल 3 महीना 13 दिन, उसके पीछे वास्तविक कारण क्या था, जहाँ जितने दिन रुकने का। हाँ, उसका महत्व है भाई। इस घाट पे या इस संगम पे, इस तीर्थ में 3 दिन का महत्व है। वहाँ वो बैठ के भजन साधना जाप अनुष्ठान जो भी उनकी पद्धति अपनाने की थी, उससे भगवान को मनाते थे। और उस समय कोई घटनाएं घटती थी, कोई अनुभूतियाँ होती थी, कोई साक्षात्कार होता था। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, 30-40 किलोमीटर चल रहे हैं, जितनी ऊर्जा थी सब चलने में खर्च हो गई।
अब उस पर ऊर्जा नहीं बची। अब वो आश्रम में या मंदिर में जाएगा, हाथ पैर धोएगा, अगरबत्ती भी ऐसा लगाएगा जैसे माता जी पे एहसान कर रहा है। हाँ, और फिर सीधा ओढ़ के सो जाएगा। अब मान लो उस भूमि में कोई देवता का निवास भी होगा, तो उनका साक्षात्कार कैसा होगा, उनकी अनुभूति कैसी होगी, दर्शन कैसा होगा। तो उसके लिए आपको आधा एक घंटा बैठ के ध्यान, जाप, अनुष्ठान जो भी आप करते हो वो करोगे तो दर्शन होगा, घटनाएं घटेगी, अनुभूतियां होगी, साक्षात्कार होगा। लेकिन हम उन तीर्थों को दर्शन या समय ही नहीं दे पाते। तो आधा एक घंटा समय दो, शायद कुछ घटना घट जाए। आप जैसे आप तो वहाँ के ही होंगे, सूलभद्र तीर्थ तो आपने सुना होगा। वहाँ की हमारी घटना हुई थी गुरुदेव। हाँ, सूलभद्र तीर्थ में हम किनारे से आ रहे थे, तो वहाँ के पूरे पत्थर में छेद आप देखा हो गए होंगे। हाँ, जितने भी पत्थर है उसमें सब उनमें जगह सब में छेद है, क्योंकि भगवान शंकर ने खुद ने सूल से पूरे पत्थर पहाड़ को छेदा था। हाँ, तो वहाँ अंदर एक शिवलिंग है, अंदर सूलभद्र तीर्थ तो हम गए थे। ये मेरे साथ सभी लोग थे। तो मैंने क्या किया, जब तक वहाँ पूजा आरती जो भी करा, करने के बाद मेरा सिर टिका दिया शिवलिंग से। आपको मैं क्या बताऊँ, 1 घंटा तक मेरे सिर के अंदर क्या बताऊँ क्या ऐसी कोई चीज़ थी कि पूरा बर्फ में डूबा है। मतलब मैं सबको बताता रहा कि यार मेरा सिर में किसी ने बर्फ में डुबा दिया है, कि नहीं है, कहाँ डुबा दिया। इनको सबको बता मैंने कि ऐसा मेरा इतना पूरा ये मतलब वो शिवलिंग में इतना पावर। बिल्कुल ऐसी भूमिया है। हाँ, ये भेड़ा घाट तक में आया ना, जब तक ये लमेटा मतलब भेड़ा घाट तक आया, जब तक मेरा सिर ऐसा असर था। तो ऐसी ऐसी जगह बहुत सी है। तो नर्मदा किनारे कभी कभी क्या होता है महाराज, आपका जो ओरा है, देखो हर व्यक्ति का एक अपना ओरा होता है जी। आपका जो ओरा है वही ओरा नर्मदा किनारे कोई ना कोई तीर्थ में दिख रहा होगा। बिल्कुल। और जब आप उस तीर्थ में पहुंचोगे, आधा एक घंटा बैठोगे, ध्यान जाप वगैरह जो भी करते हो सकता है उस ओरे का और आपका एक कनेक्ट हो जाए, एक मेल मिलाप हो जाए और आध्यात्मिक जगत का एक नया रास्ता खुल जाए। हमें तो हमेशा आशावादी बन के रखना है कि भाई हो सकता है कुछ घटना घट जाए, कुछ साक्षात्कार हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। 2400 घंटा हमारे भीतर अगर ये घटना रहेगी ना, ये रहेगा कि कुछ घटना घट सकती है। जैसे शबरी का, उसका ऐसा भाव था कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। बताओ, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, इतना समय निकल गया, लेकिन उसका वो आशावादी भाव नहीं टूटा, माना वो पड़ा निराशा नहीं भगवान, हुई, भगवान अब आए, भगवान को आना पड़ा। तो हमें भी अगर ऐसा ही हमारे भीतर कुछ ऐसा भाव हो कि नहीं, नर्मदा मैया कहीं ना कहीं बैठी है, बस हमें पहुंचने की देरी है, हम पहुंचे और दर्शन हो, कोई ना कोई मोड़ पे खड़ी है, बस हमें वहाँ पहुंचने की देरी है, पहुंचते दर्शन हो जाए। मन में जिस दिन इतना गहरा भाव आएगा ना, तो घटनाएं तो घटेगी, साक्षात्कार होगा, लेकिन हम भटकते जा रहे हैं। वास्तविक परिक्रमा का महत्व तो साइड में रहेगा, अभी सिर्फ दौड़ का महत्व चल रहा है। दौड़ 90% परिक्रमा सिर्फ दौड़ लगा रहे। नहीं। अच्छा, उनको जब बोलोगे 3 साल का, क्या बोलते हैं, महाराज हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो मुझे बताइए, हमारे जो पूर्वज थे, क्या उनके बाल गोपाल नहीं थे, क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी, क्या चलने में कमजोर थे वो? नहीं। जैसे अगर आप 30 चलते तो 50 चल सकते थे। चलते थे ना, वो तो शुद्ध आपने से बढ़िया, उनका हेल्थ वगैरह, खाना पीना एकदम शुद्ध था, लेकिन उनको पता था तीर्थों का महत्व, उन्होंने पढ़ा था या सुना था, इसके आधार पर परिक्रमा करते थे। अभी अमावस को नहीं चलना चाहिए, पूर्णिमा को नहीं चलना चाहिए, एकादशी को नहीं चलना चाहिए, यहाँ तो कोई मानने को तैयार नहीं है।